Hello बच्चों, let's read the question. So the question is asking about explain the following. A. Reactivity of aluminium decrease if it dipped in HNO3 solution. B. Carbon cannot reduce the oxide of sodium or magnesium. C. NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in aqueous solution as well as in molten state. D. Iron articles are galvanized. E. Metals like sodium, potassium, calcium and magnesium are never found in their free state in nature. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बेस्ड है रिएक्टिविटी पर। तो चलिए बात करते हैं रिएक्टिविटी को लेकर। एक क्वेश्चन में क्या है कि रिएक्टिविटी कम हो रही है। अब यहाँ पर जो कहा गया रिएक्टिविटी किसकी कम हो रही है? सो रिएक्टिविटी किसकी कम हुई है? एल्यूमिनियम की कम हुई है। कब? जब उसको क्या किया जाता है? डिप किया जाता है। सो इफ इट डिप्ड इन HNO3 सॉल्यूशन, तो जैसे ही हम इसे HNO3 सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि जो HNO3 है ये कैसा है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। तो यही जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसी के रीजन से क्या देखते हैं हम? इसी के रीजन से हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ हम देखते हैं एक लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। सो अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 क्या हो जाती है? डिपोजिट हो जाती है उसके ऊपर। जैसे ही वो उसके ऊपर पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं? एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे बी पर। बी में हमें क्या कहा गया कार्बन के लिए कि कार्बन जो है वो कैन नॉट रिड्यूस, वो रिड्यूस नहीं कर सकता। किसे रिड्यूस नहीं कर सकता? सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड्स को? चाहे वो ऑक्साइड है सोडियम का और चाहे वो ऑक्साइड किसका है? मैग्नीशियम का है। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि ये दोनों क्या है, अगर बात की जाए सोडियम के लिए या बात की जाए मैग्नीशियम के लिए, तो ये दोनों ही क्या है? तो ये दोनों हाईली एक्टिव मेटल्स होती है ये। तो जब ये दोनों हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं तो ये क्या करते हैं? तो हम देखते हैं कि इनकी हाई एफिनिटी होती है। अब हमने क्या कहा? इनकी क्या है? हाई एफिनिटी। किसके साथ है? विद ऑक्सीजन के साथ है। किसके कंपेयर में? कंपेयर देन कार्बन। और यही रीजन है कि कार्बन क्या करता है? इन्हें, इनकी जो ऑक्साइड्स है उनको या इसी ही क्या कर सकता है? रिड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी क्या है? इनकी ज्यादा है। अब बात करते हैं थर्ड, NaCl को लेकर क्या कहा गया कि NaCl इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं? इसे एक्वस में बनाते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही हम क्या देखते हैं? तो एक्वस सॉल्यूशन में हम जाते ही देखते हैं कि NaCl क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। तो जब ये आयनिक कंपाउंड है, यही रीजन है कि ये क्या करता है? ये मोल्टन स्टेट के अंदर अपनी जो एक्टिविटी है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करता है? कंडक्ट करता है। बट कौन से स्टेट के अंदर? मोल्टन स्टेट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन में हमें क्या कहा गया कि आयरन आर्टिकल्स के लिए कह दिया कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं गैल्वेनाइज हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों है। अगर हम बात करते हैं आयरन जो होते हैं, आयरन के लिए हम क्या कहते हैं? रीडली रिएक्ट करते हैं ये। तो जैसे ही ये क्या करते हैं? रिएक्ट किसके साथ करते हैं? रीडली कह सकते हैं, रैपिडली कह सकते हैं, या अगर हम इसके लिए कहें तो हम ये कहेंगे कि ये क्या करते हैं? बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाते हैं? एंड फॉर्म्स रस्ट बनाते हैं, जंग बन जाती है इससे। ठीक है। और इसी जंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइज किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? टू अवॉइड रस्टिंग विद ऑफ आयरन, कि आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए इसे क्या किया जाता है? इट इज गैल्वेनाइज्ड। तो इसे हम गैल्वेनाइज्ड करते हैं। अब हम बात करेंगे ई को लेकर कि ई में हमें क्या कहा गया। तो ई की अगर बात की जाए तो ई में हमें कहा गया कि मेटल चाहे सोडियम है,
चाहे पोटेशियम है, चाहे कैल्शियम है, चाहे मैग्नीशियम है, ये क्या है, कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलती नेचर के अंदर। उसका रीजन क्या है? सो ये कैसी होती हैं? आर हाईली एक्टिव होती हैं ये। तो ये कैसी मेटल है? आर हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं। तो जब ये हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं तो ये क्या करती हैं? दे कैन फॉर्म कंपाउंड। तो ये क्या बना सकती हैं? ये कंपाउंड बनाती हैं। इसी रीजन से कंपाउंड विद एवरी एलिमेंट, इन्हें किसी के साथ भी रखा जाए, ये उसी के साथ जुड़ के ही क्या करती हैं? कंपाउंड बना लेती हैं। इसी रीजन से हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। यही रीजन है कि ये कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नेचर में नहीं मिलती। सो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो ये फ्री स्टेट के अंदर हमारे नेचर में इसी रीजन से नहीं मिलती। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।